नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम लोग जो है उसके सबसे प्रमुख अंग जो है हृदय, यानी कि उसी को जो है दिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हम लोग उसी के विषय में चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। उसका एक रफली फिगर जो है यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो जो कल चर्चा हुई थी मैं उसको एक बार संक्षिप्त में रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग वो सभी बारी बारी से समझेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप जो है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत अच्छा ये टॉपिक चलने वाला है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो हमारा हार्ट है ये लाल रंग का होता है। ठीक, पहली बात। और ये जो है एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर की दिख रही होगी। ये इसका जो नाम है इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक, और इस झिल्ली और हार्ट के बीच में जो द्रव भरा रहता है वो पेरिकार्डियम लिक्विड होता है, यानी कि पेरिकार्डियम द्रव होता है। ठीक, ये पेरिकार्डियम क्या करता है, ये हमारे हृदय की या हमारे दिल की जो है बाह्य आघातों से रक्षा करता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो हार्ट है ये 4 चैम्बर में भी विभाजित हुआ रहता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा चैम्बर ये, चौथा चैम्बर ये। अब चैम्बर को आप कक्ष कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। जो इसके ऊपर के 2 चैम्बर हैं उनको हम लोग आलिंद के नाम से जानते हैं। एक दाईं तरफ है तो उसको दायां आलिंद बोलते हैं, एक बाईं तरफ है तो इस वजह से इसको बायां आलिंद बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि राइट एंट्रियम और ये लेफ्ट एंट्रियम। और देखिए जो नीचे वाला 2 चैम्बर है इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल या दायां निलय बोलते हैं, और ये जो है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, तो ये हुआ हमारा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर से जो भी, पहली बात तो शरीर है तो शरीर में जो है 2 तरीके के रक्त हमारे शरीर में जो है प्रवाहित हो रहे हैं या हमारे ब्लड वेसल्स में प्रवाहित हो रहे हैं। एक जो है शुद्ध रक्त है, एक अशुद्ध रक्त है। अब इसका क्या मतलब हुआ, शुद्ध रक्त का मतलब वह होता है कि ऐसा रक्त जिसमें जो है ऑक्सीजन मिक्स हो, और अशुद्ध रक्त का मतलब वो होता है कि ऐसा रक्त जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो हो रहा हो। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे जब हम लोग धमनी और सिरा डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात है जो हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, वो इन्फेरियर वेना केवा यानी जो सबसे बड़ी सिरा है ये। ठीक, इससे जो है हमारे हार्ट के जो है राइट एंट्रियम में प्रवेश करता है। इसके बाद ये त्रिदलनी का पार्ट है, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये इससे होते हुए जो है दाएं निलय में आता है, और इसके बाद ये जो है पल्मोनरी आर्टरी जिसको हम लोग फुफ्फुसी धमनी बोलते हैं, इससे जो है निकलते हुए जो है ऊपर फेफड़ा हमारा होता है, फेफड़े में जाता है। ठीक, तो क्या करता है, फेफड़ा हमारा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को यहाँ पे मिक्स करता है। उसके बाद क्या होता है कि फेफड़ा के दूसरी तरफ से जो है ये पल्मोनरी वेन द्वारा जो है पुनः शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है वो जो है यहाँ पे बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद वो द्विदलनी कपाट से होता हुआ ऑर्टा, जिसको जो है सबसे बड़ी धमनी बोलते हैं, इससे जो है हमारे पूरे शरीर में जो है ये पंप कर दिया जाता है हार्ट के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे जो इसमें और जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो ये है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाया है, इसको हम लोग सैन बोलते हैं। सैन का मतलब सिनो आर्ट्रियल नोड, इसका मतलब सिरा आलिंद पर हो। ये क्या होता है, ये एक कृत्रिम पेसमेकर है। इसके विषय में भी मैं और डिटेल में बता रहा हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ये द्विदलनी कपाट है। ठीक, ये द्विदलनी कपाट है, ये जो है सेमी लूनर वाल्व है, यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व है। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हार्ट की साउंड कैसे होती है। अगर हम लोग हार्ट साउंड की बात करें, यानी जो हमारा दिल धड़कता है वो किस तरीके से धड़कता है, उसमें कौन सी आवाज़ होती है। पहली बात तो ये जो है अपश्रव्य तरंगों के रूप में धड़कता है। ये अपश्रव्य तरंग क्या होती है, इसको हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में जो है जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है या ऐसा कह लीजिए जो 20 हर्ट से कम आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं उनको हम लोग अपश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जो हमारा हार्ट साउंड है वो 2 तरीके की आवाज़ होती है, एक जो है लब है, एक डप है। अब देखिए यही दो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक,
एक लब एक डप। ये लब कब उत्पन्न होता है? जब ये हमारा त्रिदलनीय कपाट और दो दलनीय कपाट जब बंद होते हैं या जब ये जब खुलते हैं, ठीक। त्रिदलनीय कपाट के बंद होने पर जो है कैसी ध्वनि निकलती है? वो लब वाली ध्वनि निकलती है, ये वाली बंद होने पर ये निकलती है। और जब द्विदलनीय कपाट जो है, ये द्विदलनीय कह रहा हूँ, ये जब ये जो सेमी लूनर वाल्व है यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व अब देखिए जब हमारे ये दोनों कपाट बंद होते हैं तब कैसी ध्वनि निकलती है? LUB वाली, लब वाली। और जब ये दोनों कपाट जब बंद होते हैं तब डप वाली ध्वनि निकलती है। यही दो ध्वनि ये पूछा जाता है कब जो है ये निकलता है, कब ये निकलता है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सैन की। वो जो वहाँ पे लिखा है सिरा आलिंद परो, अगर हम सैन की बात करें उसका फुल फॉर्म वहाँ लिखा ही है। पहली बात तो ये जो सैन है ये कृत्रिम पेसमेकर की भूमिका निभाता है। कृत्रिम पेसमेकर नहीं, पेसमेकर की भूमिका निभाता है। पेसमेकर का मतलब क्या हुआ? पेसमेकर का मतलब कि ये जो है हृदय के धड़कने में जो है ये आवेश उत्पन्न करता है। उसी आवेश के फलस्वरूप हमारा हार्ट जो है वो संकुचित होता है और फैलता है, ठीक। वही है पेसमेकर। हृदय के संकुचन व फैलाव के लिए आवेश उत्पन्न करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। और इसके बाद अगर इसके विषय में और बात की जाए तो ये जो है मायोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यही है कि ये इसे जो है हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। और जो है पेसमेकर क्या होता है? यानी कि पेसमेकर यही है कि ये हार्ट के जो है सिकुड़ने और फैलने के लिए जो है आवेश उत्पन्न करता है। इसी के फलस्वरूप जो है हमारा हार्ट जो है वो फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ये सैन खराब भी हो जाता है वृद्धावस्था आते आते, या हो सकता है कि वृद्धावस्था के पहले अगर ये सैन खराब हो गया तो ये जो है एक कृत्रिम पेसमेकर भी लगाया जाता है। यानी जिसका हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देता है तो उसके लिए जो है कृत्रिम पेसमेकर की व्यवस्था की जाती है। और उस कृत्रिम पेसमेकर में जो है किसका यूज होता है? लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी का, ठीक। तो ये लिथियम आयन बैटरी जो है ये कृत्रिम पेसमेकर की भूमिका निभाती है। यानी कि अगर नेचुरली जो पेसमेकर की भूमिका निभा रहा है सैन, अगर ये ख़राब हो जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर दिया जाता है या लगाया जाता है जिसमें जो है लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। तो फिर वो क्या करता है कि वो हार्ट को हमारे सिकोड़ता है, फैलाता है, ठीक। ये हो गया कृत्रिम पेसमेकर। और यहाँ पर एक बात जान लेनी आवश्यक है। ये बीच में जो आपको एक वाल दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए ये हार्ट के बीचों बीच एक वाल दिख रही है ना, इसको हम लोग सेप्टम वाल के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में भी सेप्टम वाल ही बोलेंगे। ये सेप्टम वाल क्या करता है? अगर आप इस पे विचार करिए तो इधर से क्या रहा है? मैंने बताया था कि इधर से अशुद्ध रक्त आ रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ये त्रिदलनीय कपाट से होता हुआ इस तरफ आ रहा है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से जो है होते हुए ये फेफड़े को हस्तांतरित कर दिया जा रहा है, ठीक। यानी कि ये दिख रहा है कि इधर एक तरीके से अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। और इस तरफ देखिए, इधर देखिए, जब हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन जनित रक्त को पल्मोनरी वेन के सहारे जो है
ये बाएं आलिंद में प्रवेश करता है या भेजता है, तो वहाँ से ये द्विदलनी कपाट से होते हुए ऑर्टा के जरिए जो है हमारे पूरे शरीर को जो है पंप कर दिया जाता है। ठीक, तो एक तरफ से इधर जो है अशुद्ध रक्त है, इधर शुद्ध रक्त है, तो सेप्टम वॉल क्या करती है कि ये इन दोनों अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त के बीच एक दीवार का निर्माण करती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि आप सुने होंगे कि एक दिल में छेद नामक बीमारी होती है। दिल में छेद और कुछ नहीं है, बस यही है कि जो है उसमें क्या होता है कि ये सेप्टम वाल जो है ये इसी में जो है कहीं पे जो है ब्रेकेज हो जाती है या कहीं पे जो है ये टूट जाती है, तो इस वजह से जो है दिल में छेद नामक बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी से होता क्या है कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इस रोग से ग्रसित होगा उसकी जो शरीर है, उसका जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है। ठीक, नीला पड़ जाता है। तो सेप्टम वाल के विषय में एक बात और जान लेनी आवश्यक है कि यह जो है ये जन्म के समय ही जो है ये बन जाती है, जन्म के समय से ही बनी होती है। और जिसमें ये समस्या हो जाती है तो फिर वही है कि वो जो है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो है अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में जो है अंतः मिश्रित होते रहते हैं। तो सेप्टम वाल के विषय में जो है इतना ही था। और अगर शरीर नीला पड़ जाता है तो इसी को जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? ये पढ़े कि साइन क्या होता है, मैंने बताया ये पेसमेकर होता है, ये नेचुरली पेसमेकर होता है। कभी कभी ये नेचुरली पेसमेकर ख़राब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज करते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर में क्या प्रयोग हम लोग करते हैं, लिथियम आयन बैटरी का। ठीक, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। और ये पेसमेकर करता क्या है, ये जो है आवेश उत्पन्न करता है और इसी आवेश के कारण ही जो हमारा हार्ट है वो जो है सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इतना हो गया। अब हम लोग जो है इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल हृदय को जो है एक बार सिकुड़ने और एक बार फैलने में जो समय लगता है वही हमारा कार्डियक साइकिल है। एक बार सिकुड़ने, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये सिकुड़ता क्यों है और फैलता क्यों है। ठीक, तो आप वीडियो में बने रहिए। हृदय को एक बार सिकुड़ने तथा फैलने को ही कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये कितना होता है, 0.8 सेकेंड। ठीक, जो कार्डियक साइकिल है हमारा, यानी कि एक बार अगर हमारा हार्ट सिकुड़ा और एक बार फैला तो यही इसका एक कार्डियक साइकिल हो गया, यानी कि उसका एक चक्र पूरा हो गया। और इसके एक चक्र को पूरा होने में जो है 8 सेकंड लगते हैं लगभग। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। यानी कि जो है एक तरीके से कह लीजिए कि ये जो है 72 चक्र जो है पूरा करता है, यानी कि एक बार सिकुड़ा एक बार फैला, ये एक कार्डियक साइकिल हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो जानने वाली प्रमुख बात है कि जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो ऑर्टा होती है। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। और जो हार्ट हमारा होता है ये पेरिकार्डियम झिल्ली में जो है एक तरीके से बंद होता है, ये बाह्य आघातों से रक्षा करता है। ये पल्मोनरी वेन है, ये जो है इसको पल्मोनरी वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेफड़े से जुड़ी होती है। और ये पल्मोनरी आर्टरी इसलिए कही जाती है क्योंकि जो है फुफ्फुसी, एक तरीके से फुफ्फुसी जो है फेफड़े के लिए यूज किया जाता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इसलिए है क्योंकि ये फेफड़े से जुड़ी होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो सिरा है वो इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक, इतनी बातें यहाँ पे जो है जाननी महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग और इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब कि ऐसे कौन से पात्र हैं, एक तरीके से कह लीजिए कि जिसमें जो है रक्त प्रवाहित होता है।
तो अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण तो तीनों हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो है 3 ब्लड वेसल्स हैं जिसको हम लोग हिंदी में रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं। रुधिर वाहिनियाँ वो कौन कौन सी हैं? पहली है धमनी, उसके बाद सिरा, उसके बाद केशिकाएं हैं। आइए हम लोग पहले धमनी और सिरा की चर्चा करते हैं। एक तरफ धमनी लिखते हैं, एक तरफ सिरा लिखते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। धमनी क्या होता है? जो हमारा धमनी होता है, ये धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जो सिरा हमारा होता है, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब शुद्ध और अशुद्ध रक्त मैं चर्चा कर चुका हूँ। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन जनित रक्त, और अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो, अशुद्ध रक्त, ये इसमें प्रवाहित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, हार्ट के केस में हम लोग देखे थे। कौन सा? जो हमारी यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल में थी, यानी कि दाहिने निलय में जो थी फुफ्फुसीय धमनी, इसका अपवाद कौन सा है? फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी वेन, जिसको पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी, ये इसका अपवाद थी। यानी कि इसमें जो है कैसा रक्त प्रवाहित होता है? फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ना, क्योंकि यही तो जो है हमारे फेफड़े से जाके जुड़ी होती है। और इसके अपवाद में अगर बात करें तो आप पढ़े होंगे या बताया था भी मैंने कुछ देर पहले, इसमें जो है वो फुफ्फुसीय सिरा है, यानी कि पल्मोनरी वेन। ये कैपिटल मतलब बड़ा वाला सा रहेगा, तालव्य सा जिसको बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब अगर धमनी की बात करें, अच्छा एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, ये जो हमारा फुफ्फुसीय धमनी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? इसकी पोजीशन एग्जाम में पूछी गई है। दाएं निलय से फेफड़े के बीच ना, और हमारी जो ये फुफ्फुसीय सिरा है, ये फेफड़े और बाएं आलिंद के बीच। आलिंद के बीच ये हो गया। अब अगर धमनी की बात करें तो धमनी हमारे जो शरीर में जो है ये गहराई में पाई जाती है। गहराई में पाई जाती है। लेकिन जो सिरा है जिसको हम लोग वेन बोलते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में नस भी बोलते हैं, ये क्या होता है? ये त्वचा के समीप पाई जाती है। त्वचा के समीप पाई जाती है। जो धमनियां होती हैं, ये जो है ये इनकी जो मोटाई है ये मोटी होती हैं, एक तरीके से कह लीजिए। यानी कि सिरा की तुलना में जो धमनियां होती हैं ये मोटी होती हैं और सख्त होती हैं। अब इतना भी सख्त नहीं होती, क्योंकि है तो जो है ब्लड वेसल्स ही। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमारा हार्ट पंप करता है, ये धमनियां चूँकि शुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं, क्योंकि हमारे हार्ट को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि हार्ट जो है जब सिकुड़ता है तब जो है ये धमनियों से होते हुए हमारा जो रक्त है वो पूरे शरीर में, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसी वजह से इसकी जो दीवार होती है वो मोटी और सख्त होती है। जबकि वहीं जो सिरा है ये जो है पतली होती है, ठीक, और ये सॉफ्ट भी होती है, कह लीजिए एक तरीके से।
ठीक, ये हो गया। और इसमें जो रक्त है, चूंकि हमारा हार्ट पंप करके भेज रहा है तो रक्त इसमें तेजी से प्रवाहित होता है। और इसकी अपेक्षा में जो सिरा है, इसमें जो है रक्त धमनी की तुलना में जो है, धमनी की तुलना में कम गति से जो है प्रवाहित होता है, कम गति में प्रवाहित, समझ लीजिए यहाँ पे ये हो गया। तो धमनी और सिरा में लगभग यही थे। और अगर इसमें बात करें तो मैं ये बता ही चुका हूँ कि ये जो धमनियाँ हैं ये शुद्ध रक्त को जो है हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या वितरित करती हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि धमनियाँ जो है रक्त को हमारे हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि वहीं सिरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या करती हैं कि अभी देखा था आपने कि जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद से प्रवेश करते हुए, यानी कि एक तरीके से जो ये सिरा है ये अशुद्ध रक्त को हमारे हार्ट की तरफ ले आता है, जबकि धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। धमनी और सिरा में बस इतना ही था। अब हम लोग बात करेंगे केशिकाओं की। ये केशिकाएं क्या होती हैं? केशिकाओं को समझने से पहले आइए जो है मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप केस नली देखे हैं? अगर ना भी देखे हों तो स्पंज, यानी जिसको हम लोग सोख्ता बोलते हैं, अगर आप सोख्ते का जो है निरीक्षण करें, कहीं पानी अगर गिरा हुआ है, अगर आप उस पर सोख्ते को रख दें तो पानी आप क्या देखते हैं कि पानी जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है इतनी पतली होती है, वो एक केसनली की भांति व्यवहार करती है। वही हमारे शरीर में जो है ये केशिकाएं भी हैं। केशिकाएं क्या करती हैं? केशिकाएं जो है ये धमनी और सिरा को एक दूसरे से जोड़ती हैं। पहली बात तो ये धमनी को जो है सिरा से जोड़ती हैं, सिरा से जोड़ती हैं। कौन? ये केशिकाएं। और ये केशिकाएं क्या करती हैं? ये जो है ये केशिकाएं जो है ऊतकों से जुड़ी होती हैं। केशिकाएं ऊतकों से जुड़ी होती हैं और यही केशिकाएं जो हैं ये जो रक्त है, ये रक्त को जो है कोशिकाओं तक भी यही पहुंचाती हैं। ये पतली पतली केशिकाएं, केशिकाएं जैसे केश का मतलब ही बाल होता है, तो केशिकाएं उसी से बनी है, यानी बहुत पतली पतली जो है नलिकाएं होती हैं, वो उन्हीं को हम लोग केशिकाएं बोलते हैं। ये केशिकाएं धमनी और सिरा को आपस में जोड़ती हैं, ये केशिकाएं ऊतकों से जुड़ी होती हैं और यही केशिकाएं जो है ये रक्त को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, कोशिकाओं तक भी पहुंचाती हैं रक्त को। ये हो गया। तो केसनली समझ में आया? केसनली यही है। अब एक बात विचार करने वाली बात है कि एक बार हार्ट अगर पंप कर दिया, यानी कि जब हमारा हार्ट सिकुड़ा तो ये ब्लड को पंप कर दिया। अब धमनी के रास्ते, जैसे मान लीजिए कि हार्ट हमारा पंप किया तो हमारे धमनी, या एक तरीके से पहले ये समझिए कि जो हमारे शरीर है ये धमनियों और सिराओं और केशिकाओं से बिछा हुआ है, यानी कि हर अंग में धमनियाँ और सिराएं साथ साथ हैं। अब केशिकाएं क्या करती हैं? केशिकाएं जो है धमनी और सिरा से भी जुड़ी होती है, धमनी और कोशिकाओं से भी जुड़ी होती हैं। तो ये जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि हमारी इस अंगुली में जो है या हमारी 5 अंगुलियों में तो धमनी और सिराएं जो हैं उपस्थित हैं और केशिकाएं भी उपस्थित हैं अंगुलियों में भी। अब जब धमनी से रक्त पूरा यहाँ तक प्रवाहित हो गया तो ये केशनलियाँ क्या करती हैं कि ये केशनलियाँ जो हैं धमनी से, चूँकि कोशिका धमनी से जो है धमनी को सिराओं से केशिकाएं जोड़ी हुई हैं, तो ये जो है, अब एक बात विचारणी ये है कि हार्ट मान लीजिए पंप करके पहुंचा तो रक्त रहा है शरीर के विभिन्न अंगों तक, तो रक्त कैसे वापस आता है हार्ट में? उसके लिए भी तो कुछ जो है फंक्शनिंग कर रहा होगा, कोई अंग कार्य कर रहा होगा, तो वो हमारी केशिकाएं ही होती हैं। ये केशिकाएं जो हैं यही जो है पर्याप्त मात्रा में ये दबाव उत्पन्न करती हैं।
पर्याप्त मात्रा में ये दबाव उत्पन्न करती हैं और इन्हीं केशिकाओं के दबाव के ही कारण जो हमारा रक्त है वो पुनः जो है हमारे हार्ट तक पहुंचता है। धमनी के द्वारा हृदय जो है वो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है और फिर ये केशिकाएं जो है धमनियों से ही जुड़ी होती हैं, ये शिरा से भी जुड़ी होती हैं। तो ये केशिकाएं जो है यही जो है एक दबाव उत्पन्न करती हैं जिससे कि हमारा रक्त पुनः जो है हार्ट तक आता है। केशिकाओं में जो है महत्वपूर्ण बात इतनी ही थी। अब हम लोग जो इसके आगे पढ़ेंगे वो है कि कुछ महत्वपूर्ण धमनियाँ और कुछ महत्वपूर्ण शिराएँ हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमारे शरीर से जो है कौन सी शिरा जो है या कौन सी धमनी हमारे हार्ट को जो है रक्त की आपूर्ति करती है, शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, कौन मस्तिष्क को करती है, कौन लीवर को करती है, ये सभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है अपने मित्र मंडली में, अपने सहयोगियों में जो है इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।